उमर अब्दुल्ला जी इस समय एक्शन में है और एक्शन का बड़ा रिएक्शन भी नजर आ रहा है। उमर अब्दुल्ला ने जैसे ही ओथ ली उसके बाद तुरंत से जो है वो कई सारे ऑर्डर्स भी इशू करने के लिए तैयार हैं वो, और लगातार जो है वो अपने बेहतरीन कामों की जानिब रवां दवा है। यानी कि उमर अब्दुल्ला का पहला दौरा जो है वो वार्ड 1 में है एज ए चीफ मिनिस्टर। वो वहां पे विक्टिम्स से मिलेंगे, एक बड़ी अनाउंसमेंट की जाएगी विक्टिम्स के लिए जो है वो रिलीफ को लेकर, और जो प्रॉमिस किया है उसको पूरा करने के लिए। हालांकि जो वहां के एमएलए हैं इंदरवाल के, उन्होंने भी एक अनाउंसमेंट की थी कि वार्ड 1 के लोगों को जो है वो सरकार की जानिब से कुछ जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला अब जो है वो वार्ड 1 बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास पहुंचे हैं और वहां पे प्रॉपर तरीके से विक्टिम से मुलाकात होगी और उनसे बातचीत होगी। अगले दिनों में बहुत सर्दी होगी किश्तवाड़ के इस वार्ड 1 वाले इलाके में, तो 70 मकान जो है वो मुकम्मल तौर पर जल के राख हो गए हैं और कुछ एनजीओज भी काम कर रही हैं जिसमें अबाबिल यूनिट भी है, बाकी सारी एनजीओज भी हैं जो उन लोगों तक वक्ती तौर जरूरत का सामान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहां पे सरकार को उनके लिए बड़ा फैसला लेना होगा। सरकार को उन आम शहरियों के लिए जो है वो बड़े लेवल के ऊपर कोई अनाउंसमेंट करनी होगी, क्योंकि 70 घरों का जो बताया जा रहा है आंकड़ा, जो फिगर है कि 70 घर जो जलकर राख हुए हैं, ये इंतहाई गरीब तबके के लोग हैं। और अब अगले दिनों में जब सर्दी बहुत तेज होगी, जब रास्ता बंद हो जाएगा वार्ड 1 किश्तवाड़ का या वार्ड 1 अनंतनाग का, तो उस समय में इन लोगों का रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। क्योंकि टेंट्स में छोटे छोटे बच्चों को अगर ये लेकर रहेंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना भी उठाना पड़ेगा इन्हें, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना भी उठाना पड़ेगा इन्हें। तो वार्ड 1 में उमर अब्दुल्ला का तो विजिट जारी है, लेकिन दोस्तों इसी बीचों बीच जो है वो वार्ड 1 के विक्टिम्स के लिए कोई बड़ी अनाउंसमेंट भी हो सकती है। वहां के एमएलए ने भी जो है वो अनाउंसमेंट किया 48 लाख रुपीस की। अगले दिनों में जब एमएलए फंड आएगा उसमें से 48 लाख रुपया जो है वो वार्ड 1 के विक्टिम्स को देने की जरूरत है, उन्हें दिया जाएगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जैसे ही इक्तदार में आए, जैसे ही पावर में आए, उनका एक्शन हुआ और उन्होंने पहला दौरा जो है वो वार्ड 1 के विक्टिम्स के पास किया है। कल सुबह 10:30 बजे श्रीनगर के अंदर भी मीटिंग रखी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग है। और कल की जो मीटिंग है उमर अब्दुल्ला की बड़ी जबरदस्त मीटिंग है। इसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ बात होगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर होगी, जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेकर होगी, काम कहां तक पहुंचे, कौन कौन से काम रुके हुए हैं, कहां कहां पे काम करने की जरूरत है, किस किस तालीमी इदारे को मजबूत करने की जरूरत है, किस किस जगहों पे जो है वो लोगों के आम मुश्किलात में कमी लाने की जरूरत है, कहां पे जो है वो आम इंसान को मजबूत करने की जरूरत है और कहां पे एक आम इंसान को तकलीफ से बाहर निकालने की जरूरत है। कल की मीटिंग 10:30 बजे की मीटिंग इंतहाई अहमियत रखने वाली मीटिंग होगी उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला इन एक्शन। उमर साहब वापस आए हैं तो उन्होंने ट्वीट किया, आई एम अगेन बैक। तो उमर अब्दुल्ला अगर वापस आए हैं तो एक्शन होगा, और जो एक्शन हो रहा है वो जबरदस्त हो रहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अब मीटिंग्स पे मीटिंग्स ले रहे हैं। पहले दिन भी उन्होंने मीटिंग ली, जो मीटिंग 3:30 बजे ली। जैसे उन्होंने अपनी ओथ लिया, हल्फ उठाया, उसके तुरंत बाद वो मीटिंग करने गए। उसमें चीफ सेक्रेटरी थे, डीजीपी साहब थे, बाकी फाइनेंशियल कमिश्नर थे, हायर लेवल की ऑफिशियल अथॉरिटी थी। मीनवाइल कल जो सुबह 10:30 बजे मीटिंग होगी, इसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स के जो हैं वो लोग शामिल होंगे। इनसे सवाल जवाब होगा, काम कहां कहां तक पहुंचा, हॉस्पिटल्स को लेकर, ट्राइबल को लेकर, पंचायत को लेकर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसके साथ साथ स्कूल्स को लेकर, कोई वाटर टैंक्स हैं उनको लेकर, कोई बिजली का काम कोई पेंडिंग है उसको लेकर, कोई बड़ी रोड है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है उसको लेकर। मीनवाइल और भी जो है वो बड़े फैसले लिए जाएंगे। लोगों को जो प्रोमिसेस पूरे करने हैं, बिजली फ्री में देनी है या बाकी और कुछ चीजें जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताई है, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री एजुकेशन फराहम करने की बात की गई है, साल के 12 गैस सिलेंडर देने की बात की गई है। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी जो है वो वक्ती तौर वो बातचीत करेंगे और अपना जो है वो बाकायदा एक बजट तैयार करेंगे। उसके साथ साथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग के अंदर जो है वो इन तमाम लोगों के साथ बातचीत होगी। इन्हें बताया जाएगा कि पिछले माजी के 6 सालों में या 7 सालों में जब हुकूमत नहीं थी तो आपने कौन कौन से काम किए, कहां कहां तक ये काम पहुंचाए, अब हुकूमत बनी है तो कौन कौन से कामों को प्रायोरिटी
दी जाएगी, कहां कहां पे जो है वो रूरल और अर्बन एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, कहां पे जो है वो आम शहरियों के लिए जो है वो फायदे और मुफाद के लिए बड़े कदम लिए जाएंगे। यानी कि उमर अब्दुल्ला एक्शन में है। कल की 10:30 की मीटिंग उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये मीटिंग 10:30 बजे शुरू होगी, इसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज होंगे। मीनवाइल इसी दौरान हमारे पास ये भी इतला निकल कर आ रही है, उमर अब्दुल्ला जी जो है वो वाड़वन पहुंच चुके हैं, वहां पे फायर विक्टिम से मिलेंगे, एक बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं उनको उनके लिए, क्योंकि 70 घरों के अंदर नुकसान हुआ है, 70 घर जलकर राख हुए हैं। अबाबिल यूनिट को मेरी जानिब से सलाम है कि वो लगातार वहां पे बेहतरीन और उम्दा काम कर रहे हैं। लगातार वार्ड 1 के विक्टिम्स तक जो है वो ब्लैंकेट्स पहुंचाना, टेंट्स पहुंचाना, खाने पीने का सामान पहुंचाना, बाकी अखराजात जो हैं उनके ऊपर इस समय उसको कम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार को भी इसमें बहुत बड़ा रोल लेना पड़ेगा। अगले दिनों में बर्फबारी हो सकती है, बड़ा टॉप का एरिया है, मर्गन टॉप से गुजरते हुए रास्ता है, तो हाई अल्टीट्यूड पे है ये, वहां पे बर्फबारी किसी भी समय हो सकती है, रोड बंद हो सकता है और 70 घरों के अंदर जो अफराद हैं उनको मुसीबत और तकलीफ भी पहुंच सकती है। इसलिए 70 घरों के अफराद को वक्ती तौर जो है वो बचाने का रोल भी सरकार को प्ले करना होगा, क्योंकि सरकार अगर इन 70 घरों के लोगों को बचाएगी तो शायद मीनवाइल एक बड़ा जो फायदा है वो सरकार को भी मिल सकता है। इसलिए मिल सकता है क्योंकि वो अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो शो करने की कोशिश करेंगे कि रियलिटी में ही वो आम सरकार है, लोगों के फायदे और मुफाद के लिए है और आम इंसान को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बनी है। तो कल का रोज जो है वो बड़ा इंतहाई अहम है और हम चाहते भी यही है कि कल के दिन जो है वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स में कई बड़े फैसले लिए जाए उमर अब्दुल्ला जी की जानिब से। और यकीन है कि उमर साहब इस वक्त एक्शन में हैं तो वो जरूर कुछ बड़े फैसले लेंगे। पिछले 5-6 साल का जो उनके अंदर एक वो चीज है आवाम की खिदमत करने के लिए, जो लोगों के लिए रहनुमा बनने का एक उनके अंदर इस वक्त जोश है, वो उसमें कई बड़े फैसले ले सकते हैं, बड़े जबरदस्त उनके डिसीजंस हो सकते हैं। लेकिन फायर विक्टिम्स जो वार्ड 1 के हैं इनकी मदद होनी चाहिए, ये सरकार से हम अपील करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, सरकार से भीख मांगते हैं कि जो विक्टिम्स किश्तवाड़ के अंदर हैं, वार्ड 1 में हैं, जिनके घर जले हैं, जो 70 कुंबा है, जो 70 फैमिलीज हैं, इनको प्रॉपर जो है वो मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि इस समय इनको मदद देना ही हम सब लोगों का फर्ज है, कर्तव्य है और हमें ये पूरा करना होगा। फिलहाल इसी बीचों बीच जो ये खबर है ये मैं आपको बता देना चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला जी लगातार इस एक्शन में वार्ड 1 भी पहुंच चुके हैं। बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है और वार्ड 1 के फायर विक्टिम्स को भी जो है वो माली मदद सरकार की जानिब से मुहैया की जा सकती है। एक छोटी सी रिपोर्ट, आप सबका अपना फेवरेट न्यूज चैनल वन एंड ओनली वन डेली तस्कीन 1.1 मिलियन।